भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम साधकों। एक चीज जब हम बात करते हैं अकाल मृत्यु की, हाँ, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली मेरा था कि जो है अपनी जो ये आत्मा है जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, जीवात्मा की, तो इसको हम ब्रह्मांड की ऊर्जा से कैसे जोड़ें, यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? आत्मा एक्चुअली है क्या चीज़? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपके दिमाग में या किसी के भी दिमाग में ये प्रश्न आ जाए तो आपको समझना चाहिए कि आपके ऊपर बहुत महती कृपा हुई है, बहुत ज़बरदस्त कृपा हुई है भगवान की। भगवत कृपा का ये लक्षण है कि आपके दिमाग में ये प्रश्न आ गया, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि मानव जीवन का उद्देश्य ही यही है कि आप आत्म साक्षात्कार कर लें, आप अपने साथ जुड़ जाएं। तो आत्मा का मतलब है कि जो आदमी कहता है ना, ईश्वर अंश जीव मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है रामचरितमानस में कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। स्वयं में तो सुख की राशि हैं, दुख तो हमने ज़बरदस्ती ओढ़ रखे हैं अपने ऊपर, है ना। तो वो कहते हैं ना, सो माया बस भयो गुसाई, बध्यो कीर मरकट की नाही। तो वो माया के फंदे में बंध के ज़बरदस्ती मरकट यानी बंदर के तरीके से बंध के नाच रहा है, बिना मतलब बांध लिया उसको किसी ने, तो वैसे ज़बरदस्ती नाच रहा है। वरना तो आत्म भाव में जब आप स्थित हो जाएंगे तो आपका वही चीज़ आ जाएगी। अब आती क्यों नहीं है, वो आती क्यों नहीं है, उसका भी कारण है। तो बड़ा बढ़िया यहाँ पर वो याद आ रहा है। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने ये प्रश्न पूछा, क्योंकि ये जैसे शिव जी कहते हैं ना कि मतलब भाई तुम तो ये कथा जानती हो, ये सारी चीज़ें। जब उन्होंने राम कथा पूछी तो उन्होंने कहा कि लेकिन तुमने मतलब वास्तव में मेरा मन जीत लिया, क्योंकि तुमने जगत के कल्याण की बात पूछी है, और इससे मुझे भी कहने में आनंद आएगा, तुम्हें भी सुनने में आनंद आएगा, और जो सुनेगा सबका कल्याण होगा। तो ये ऐसा प्रश्न है, सबसे बड़ी बात ये है। अब आप समझिए यहाँ से कि कैसे व्यक्ति फंसता है और कैसे वो उससे निकल सकता है। तो है क्या कि यहाँ पे आके व्यक्ति अंतर्मुखी के बजाय बहिर्मुखी हो जाता है। और वो बहिर्मुखी होता कैसे है? बाहर 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 देख रहा है। क्यों? क्योंकि विचार चल रहे हैं। मनुष्य क्या है? विचारों का समूह है। जब विचार विलुप्त हो जाएंगे तो जगत भी विलुप्त हो जाएगा। जगत विचारों से है। जब तक आपके ध्यान में, आपके दिमाग में आप आंखें बंद करके बैठें, चाहे कहीं बैठे हैं, जब तक जगत का विचार चलता रहेगा तब तक आप अंतर्मुखी नहीं हो सकते। जिस क्षण जगत के विचार विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि आपका जगत के साथ जो कनेक्शन है, जो संसार के साथ कनेक्शन है, वो आपके विचारों की वजह से है। जैसे ही वो विचार विलुप्त होंगे, जैसे ही वो विचार विलुप्त होंगे, जगत भी विलुप्त हो जाएगा। और जैसे ही विलुप्त हो जाएगा जगत, तो आप अपने आत्मभाव में स्थित हो जाएंगे। आपका मन अंदर की तरफ चला जाएगा। ये जो बाहर की तरफ भाग रहा था पूरे संसार में, क्यों भाग रहा था? विचारों की वजह से भाग रहा था। जैसे ही ये विचार विलुप्त हो जाएंगे, वैसे ही बाहर से खींच के मन, जो जैसा उन्होंने श्री कृष्ण जी ने कहा है गीता में कि व्यक्ति को चाहिए कि जैसे कछुआ अपने समस्त अंगों को समेट लेता है और वो अंदर हो जाता है, कुछ नहीं दिखता, वैसे ही आपको चाहिए कि मन जहाँ कहीं भी विचरण कर रहा हो संसार में, उसको खींच कर वहाँ से लाए और खींच के अंदर स्थित करे। जैसे ही आपके ये विचार विलुप्त हो गए, वैसे ही मन आत्मभाव में स्थित हो जाएगा। और वही स्थिति परमानंद की स्थिति है, वही स्थिति निर्वाण की स्थिति है, वही स्थिति समाधि की स्थिति है, वही स्थिति बुद्धत्व की स्थिति है। बुद्ध ने क्या किया था? यही तो किया एंड में। जब वो खोजते 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 पूरे में थक गए, तो उन्होंने क्या कहा कि अब मैं आज इस पेड़ के नीचे बैठ गया हूँ, मैं तब उठूँगा, तब आंखें खोलूँगा जब मैं जान लूँगा कि मैं कौन हूँ, मैं स्वरूप जान लूँगा। और कितने दिन लगे उनको? 8 दिन लगे। तो हम समझते हैं कि हम 2 मिनट बैठेंगे ध्यान में, 5 मिनट बैठेंगे, 15 मिनट बैठेंगे, मैं तो आधे घंटे बैठ गया, मैं तो 1 घंटे बैठ गया, हो जाएगा? नहीं होगा। विचार आएंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। लेकिन एक स्थिति वो आएगी कि विचार भी आते आते थक जाएंगे, ख़त्म हो गए,
जितना कुछ विचार आ सकता था सब खत्म हो गया। जब सब खत्म हो जाएगा तो उसकी पुनरावृत्ति होगी, रिवीजन होगा, वो फिर आते रहेंगे। लेकिन एक लेवल के बाद वही है ना कि अगर आपको कोई भोजन बहुत पसंद है ना, सपोज़ किसी को मतलब कह लीजिए कि छोले भटूरे बहुत पसंद हैं, उसको रोज़ छोले भटूरे खिलाए जाएं तो कितने दिन तक वो छोले भटूरे खाएगा? नहीं खा सकता ना भाई। किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होंगे तो 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, महीना, साल काट लेगा। किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होगा तो उसके बाद वो उकता के कहेगा, नहीं मैंने बहुत ज़्यादा पसंद की बात करी, कि किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होगा वो साल काट लेगा। उसके बाद वो हाथ जोड़ लेगा कि भाई अगर कुछ और नहीं है तो मुझे पानी पीने को दे दो, मैं छोले भटूरे नहीं खा पाऊँगा। यही स्थिति विचारों की भी है। एक स्थिति के बाद व्यक्ति उन विचारों को दिमाग में लाते लाते, या दिमाग भी उसमें लाते लाते थक जाएगा। फिर वो कहेगा अब क्या, फिर वहाँ से वो चीज़ हटेगी और विचार अंतर्मुखी होगा। जिस क्षण विचार विलुप्त होंगे आप परमानंद की स्थिति में आ जाएंगे। आपको आत्मबोध हो जाएगा, क्योंकि दृष्टि बाहर से अंदर, क्योंकि आपकी दृष्टि बहिर्मुखी है ही इसीलिए क्योंकि आप विचार सोच रहे हैं। और विचार किसके बारे में सोच रहे हैं? विचार जगत के बारे में सोच रहे हैं। सीधी बात यह है। अब इसका दूसरा तरीका ये है कि या तो आप 24 घंटे अपने आप को परमात्मा में लीन कर दें। जो भक्ति में जाते हैं, जो लोग भक्ति में जाते हैं वो यही करते हैं ना कि मेरी दृष्टि बहिर्मुखी है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लोगों का अलग अलग है, मैं दिन रात ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ, उन्हीं को नहला रहा हूँ, उन्हीं को धुला रहा हूँ, तो क्या है, और कोई विचार है ही नहीं। जो भगवान रामकृष्ण परमहंस का था कि दिन रात माँ काली की सेवा कर रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जो शबरी का था कि दिन रात भगवान राम के लिए फूल चुन रही हैं, कि कभी वो आएंगे, उन्होंने कभी ध्यान नहीं किया, कभी वो नहीं बैठी, लेकिन और कुछ उनके ध्यान में जगते सोते भी नहीं, मतलब सोते तो अलग बात है, उनके जगते भी कोई चीज़ और ध्यान में थी ही नहीं। तो आपके स्वप्न में भी क्या आता है, जो जगते जगते आप सोच रहे होते हैं। तो जब आप इसको ऐसे समझिए कि एक घड़ा है और उसमें 9 छिद्र हैं, उसको आप कुएं में डाल के पानी भरने का प्रयास कर रहे हैं। अब जैसे ही आप उसमें पानी डालते हैं कुएं में, वो पानी भर जाता है। उसको जैसे ही ऊपर खींचते हैं वो पूरा खाली हो जाता है। अब इसको भरे रहने का क्या तरीका है कि उसे परमानेंट उस कुएं में ही डाल के रखा जाए। उसको भरे रहने का केवल एक ही तरीका है कि वो कुआं पानी में ही, वो घड़ा पानी में ही रहे। तो ये जो शरीर है, नव द्वारे पुरे देही, यही कहा है ना भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, नव द्वारे पुरे देही। तो ये 9 द्वारों वाला नगर है। 9 द्वार हैं जो बाहर से कनेक्शन रखते हैं, है ना। 2 कान, 2 आँख, 2 नाक के छिद्र, 1 मुंह, कितने हो गए? 7 हो गए। 2 कान, 2 आँख, 2 नासा छिद्र, 7 हो गए, और एक मल और मूत्र का द्वार, तो आपके 9 हो गए। ये 9 द्वार हैं जो बाहर के जगत से आपका कनेक्शन रखते हैं। बाकी आप सोच के देख लीजिए, पूरे शरीर में बाहर से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई चीज़ ना बाहर से अंदर जा सकती है, मतलब इनपुट आउटपुट नहीं हो सकता। बाकी पूरा जो शरीर है ये आपके स्किन के बैग ने पूरा कस रखा है ज़बरदस्त तरीके से, राइट। तो 9 द्वार के 9 द्वारे पूरे देही, इसमें शरीर व्यक्ति तब चिंता मुक्त होकर रह सकता है जब वो लगातार मेरे ही चिंतन में लीन रहे। तो वो जो कुआं है वो है भगवान का चिंतन, और ये जो 9 छेदों वाला घड़ा है ये है 9 द्वारे पूरे देही, वो 9 द्वारों वाला शरीर है। वो तभी चैन से रह सकता है, परमात्मा में लीन तभी हो सकता है जब उसको वहीं डुबो कर रखा जाए। अब जैसे ही मौका मिला, मतलब हम 1 घंटे 1.5 घंटे तो हमने पूजा करी, और जैसे ही पूजा से उठे लिया सबको हड़काना शुरू किया, ये किया वो किया, ऐसा किया, अरे तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, और भी मतलब जिसको जो अपना अपशब्द कहने थे वो कहे, जो कुछ किया, फिर भागे, यहाँ गए, वहाँ देखा कहाँ से क्या खींच पाऊँ, क्या कपटूँ, यहाँ से इतना पैसा निकाल लूँ, वहाँ से उतना निकाल लूँ, यहाँ से ये घर बनवाऊँ, वहाँ से वो। तो वो उस 1 घंटे पूजा करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। भगवान ने हमको हमारे शरीर में असीमित क्षमताएँ दी हैं, मतलब शरीर तो सीमित है लेकिन उस शरीर के साथ भी असीमित क्षमताएं हैं, और वो जो प्रार्थना, पूजा, उपासना, आराधना और साधना की जाती है वो उन क्षमताओं का असीमित उपयोग करने के लिए की जाती है। लेकिन समस्या ये है कि हम उसको भी एक काम की तरह लेते हैं कि पूजा एक काम है जो करना है, और पूजा में भी दिमाग ये चल रहा है कि मतलब आरती हो रही है, घंटी बज रही है, और दिमाग में यही चल रहा है कि अरे भाई साहब देर हो रही, कैसे जल्दी भागूं, निकल लूँ। ठीक है, अगर ऐसी हो रही है तो फिर आप ना करें। स्वामी रामकृष्ण परमहंस तो जो है वो कभी कभी आरती नहीं करते थे। क्यों भाई साहब? अंदर से आ ही नहीं रही है। अंदर से आवाज़ आएगी तब करूँ, जबकि वो तो वहीं रहते थे। अंदर से आवाज़ आए तब रहें। आत्मस्वरूप को समझना, आत्मस्वरूप को जानना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए यही तरीका है
कि या तो हम बैठ जाएं ध्यान में हम नहीं बैठ सकते तो तब तक अपने आप को पूरी तरीके से क्या करें, प्रभु चिंतन में, प्रभु स्मरण में, आत्मस्वरूप के चिंतन में ही लगाए रखें। उसके बहुत सारे तरीके हैं कैसे लगाए रखेंगे। जब आपको समय मिले तो आप अच्छा स्वाध्याय पढ़ें, मतलब अच्छे साहित्य का वो करें, अध्ययन करें, क्योंकि आप जो पढ़ रहे होंगे, आप देखिएगा कभी, आजकल लोग बड़ा वेब सीरीज़ बहुत देखते हैं तो इसलिए मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। कभी आप कोई ऐसी वेब सीरीज़ देखिए और पूरी रात देख डालिए उठाकर, ठीक है, तब उसके बाद क्या होगा कि 1 दिन 2 दिन के बाद आप उस कैरेक्टर में आने लग जाएंगे, आपके बोलने में और चीज़ों में वो कैरेक्टर आने लगेगा। तो आप जो चीज़ लगातार कर रहे होते हैं, ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया क्योंकि आप जो चीज़ लगातार कर रहे होते हैं, आपके दिमाग में, आपके विचार में, आपके ध्यान में वही चीज़ आने लगती है। तो जब वो चीज़ आ सकती है तो लगातार अगर हम अच्छा साहित्य पढ़ रहे होंगे, अगर हम लगातार प्रभु का ध्यान कर रहे होंगे, तो क्या वो चीज़ लगातार चिंतन नहीं चलता रहेगा? जब ये चिंतन लगातार चलता रहेगा तभी वो स्थिति आएगी कि विचार विलुप्त होने लगें और स्थिति अंतर्मुखी होने लगे। तो 2 तरीके हैं, या तो आपको ये हो या फिर आपको कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो आपको पकड़ के और आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करा दे। गुरु मिल जाए और वो आपको इस तरीके से वो करे कि पकड़ के, अदरवाइज ध्यान में भी बहुत नियम है। पर गुरु भी ऐसे मिलेगा नहीं ना इतनी आसानी से। समस्या ये है कि ये शॉर्टकट, ऐसा इसमें शॉर्टकट है ही नहीं, क्योंकि गुरु ऐसे मिलेगा नहीं जब तक आपकी चेतना उस लेवल पर नहीं आ जाएगी कि वो पात्र समझ ले, तब तक नहीं मिलेगा। एक पात्र गुरु मिलना तो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा हाँ, एक कथा आती है कि एक शेर था, मतलब शेरनी थी, जब उसका प्रसव काल नज़दीक था तो वो शिकार के लिए भागती है और एक भेड़ों के झुंड पर अटैक करती है और वो कूदती है उसके लिए, लेकिन वो कूदने में मर जाती है और प्रसव हो जाता है। और शिशु शेर जो होता है उस पर भेड़ों के समूह को दया आ जाती है, वो भेड़ों का समूह उसको पाल लेता है। अब भेड़ों के समूह के पालने के कारण वो अपने आप को भेड़ जैसा ही समझने लगता है। जब वो अपने आप को भेड़ जैसा ही समझने लगता है वैसे ही एक्ट करता है, और जब कोई शेर अटैक करता है तो वो भी भागता है। एक दिन एक शेर ने देखा कि शेर का बच्चा जो है वो भेड़ों के साथ भाग रहा है। जब उसने अटैक किया, उसने उन भेड़ों को छोड़ा, उसने शेर को पकड़ा, पहले उसको पकड़ा, उसने कहा बात सुन, ये तो सब भाग रहे हैं, समझ में आता है, तू क्यों भाग रहा है? तो उसने कहा क्योंकि ये सब भाग रहे हैं इसलिए मैं भी भाग रहा हूँ। तो वो बोले अरे भाई ये तो भेड़ है इसलिए भाग रहे हैं डर के कि मैंने खा जाऊंगा, तू तो शेर है तुझे थोड़े ना खा जाऊंगा, तू क्यों भाग रहा है? तो उसने कहा नहीं मैं भी भेड़ ही हूँ। तो उसने उसकी गर्दन पकड़ी पहले शेर ने और उसको लेके गया पानी के पास। उसने कहा ये देख तू शेर है, भेड़ नहीं है। तो ऐसे ही फिर या तो कोई गुरु मिले जो कि हमको हमारी गर्दन पकड़े और दिखाए कि ये देखो तुम कौन हो, क्या समझ रहे हो अपने आप को, तुम ब्रह्म हो खुद, अब तुम इंसानों के साथ पल के जबरदस्ती वो इंसान कर रहे बने हो। पड़े। तो यही जो है भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा है कि जेहि जाने जग जाय हेराई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। तो इसीलिए जानना जरूरी है। जब आप ब्रह्म का स्वरूप जान लेंगे, देखिए 3 चीज़ें हैं जिनसे आप बंधे हुए हैं, ब्रह्म, जीव खुद और माया। अब ये है ब्रह्म, ये है जीव, और बीच में पड़ा हुआ है पर्दा, ये है माया। बस ये पर्दा हट जाए तो आप क्या है, या तो आप ये पर्दा समझ जाएं कि ये पर्दा है तो ब्रह्म और जीव का एकाकार हो गया, समझ गया। या आप ब्रह्म को समझ जाएं तो आपको समझ में आ जाएगा कि बीच में पर्दा है, अरे उस पार तो ब्रह्म है, दिखने लगेगा। या आप स्वयं को समझ जाएं तो आप ये समझ जाएंगे कि अरे मैं और ब्रह्म तो एक ही है, तो बीच में माया का पर्दा है खाली, तो माया का पर्दा अपने आप हट जाएगा। तो आप माया, ब्रह्म या जीव, इन तीनों में से किसी एक को भी जान लें। या तो आप ब्रह्म को जान लें, या आप माया समझ जाएं कि ये नाम रूप के आवरण को हटा के उसके अंदर जो ब्रह्म है वो दिखने लग जाए आपको हर जगह, पेड़ में, पशु में, पक्षी में, कॉकरोच में, हर चीज़ में ब्रह्म दिखने लगे। तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये आवरण, तब आवरण हट गया। या तो वो आवरण हट जाए, या आप अपने स्वरूप को जान लें, आत्मबोध में स्थित हो जाएं। तो या तो आप अच्छा स्वाध्याय करें, अच्छी चीज़ें पढ़ें, अच्छे लोगों की संगति में रहें, हर समय परमानेंट ब्रह्म में लीन हो जाएं। लीन हो जाएंगे तो वो अपने आप आवरण वो हट जाएगा। या आप डिस्कवर कर लें, ज्ञान मार्ग पे चले जाएं, डिस्कवर कर लें, माया को समझ जाएं कि ये है ही नहीं कुछ। माया का मतलब है माँ मतलब जो, या मतलब नहीं, यानी कि जो है ही नहीं, जो ना होते हुए भी दिख रही है। तो क्यों दिख रही है? क्योंकि हम अपने स्वरूप से अनभिज्ञ हैं, अपने स्वरूप को समझ नहीं पा रहे हैं, ब्रह्म को समझ नहीं पा रहे हैं। तो यही बात भगवान शिव ने कही है कि जेहि जाने जग जाय हेराई, गिरजा सोई कपाल रघुराई।
जिसको जानने से ये जग खत्म हो जाता है। जग विलुप्त होना, वही बात हो रही है। जब विचार विलुप्त हो जाएंगे तो जगत भी विलुप्त हो जाएगा, ये जग चला जाएगा। जब ये जग हट जाएगा, ये संसार के नाम रूप आपको दिखना बंद हो जाएंगे, तब आपको पूरा क्या हो जाएगा, ब्रह्ममय दिखने लगेगा। सी राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। तब आप उसमें तुलसीदास जी वाले भाव में स्थित हो जाएंगे कि सब में सीताराम जी का ही निवास है, सब ब्रह्ममय है। तब आप किसी से नफरत नहीं भाई तब आप किसी से नफरत नहीं करेंगे, किसी से क्रोध नहीं करेंगे, किसी से घृणा नहीं करेंगे, किसी के प्रति हिंसा नहीं करेंगे, किसी के प्रति वैसा भाव नहीं रखेंगे। तो चेतन अमल सहज सुखराशि अपने आप ही हो जाएंगे। आप क्यों चेतन अमल सहज सुखराशि नहीं है? क्योंकि आप ये सब कर रहे हैं। और ये सब आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप दूसरे को दूसरा समझ रहे हैं, खुद को अलग समझ रहे हैं, अपने कुछ नियत रिश्तेदारों को अपना समझ रहे हैं, बाकियों को नहीं समझ रहे हैं। यही प्रश्न तो जब महर्षि रमण से किया गया कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू बिहेव विद अदर्स, या हाउ शुड वी बिहेव विद अदर्स, एक लाइन का आंसर, देयर आर नो अदर्स। उनका दूसरा कोई है ही नहीं। तो जब आप ये समझ लेंगे कि दूसरा कोई नहीं है, मैं ही हूँ सब में। तो जैसे एक सूर्य है और करोड़ों घड़ों में पानी भरा रखा हो, तो उसी छाया, एक ही सूर्य की छाया पड़ रही है ना। तो आदमी कहे नहीं ये वाला सूर्य बढ़िया, ये वाला सूर्य बढ़िया, ऐसा तो नहीं होगा ना। मेरा सूर्य बढ़िया, मेरे घड़े में जो है भाई, मेरा घड़ा तेरा घड़ा तो उसमें भी होगा ना। तो मेरे घड़े का सूर्य बढ़िया, तेरे घड़े का सूर्य बढ़िया, सूर्य तो है ही नहीं दोनों में, वो तो वही है, उसकी सबकी छाया है। तो हमारे अंदर तो सबकी छाया है ना, खाली ब्रह्म तो एक ही है। तो जिस दिन हम माया, जीव या ब्रह्म, मतलब स्वयं, माया या ब्रह्म में से किसी एक को भी समझ जाएं तो काम बन जाएगा। अगर आप अच्छे और उसमें बोलने लगेंगे इन्हीं बातों को, तो यही है पतंजलि का अष्टांग योग। जो अष्टांग योग भी समझाते हैं वो यही है बेसिकली। तो वो जानना है। हाँ। उससे क्या होगा, उससे आप ब्रह्म को समझेंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो एक एक करके एक एक स्टेप को आप क्वालिफाई करते चलें बेसिकली। और अगर देखें तो वो स्टेप भी यही है, किसी की बुराई नहीं करना, किसी के साथ बुरा नहीं करना, किसी के लिए बुरा सोचना नहीं, देखना नहीं, चलेंगे कहीं से भी पहुंचेंगे एक ही जगह। एक बार एक राजा ने जो है, एक संत थे बड़े फेमस, उनको बुलाया अपने दरबार में और उनसे कहा कि प्रभु मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, बहुत सारी विचारधाराएं हैं, कैसे मैं कौन सा मार्ग फॉलो करूँ कि मैं भगवान तक पहुँच जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि कल उनके राज्य में नदी थी, पहले सारे राज्य नदी किनारे ही होते थे, नदी पे आइएगा किनारे सुबह सुबह, तब मैं आपको बताऊँगा। तो जब नदी पहुँचे तो संत ने पहले ही ऑर्डर करके बहुत सारी नावें वहाँ पर मंगवा रखी थी, अलग अलग तरीके की। मतलब कोई छोटी सी कारा सेब की, कोई बहुत बड़ी, कोई लकड़ी की, कोई प्लास्टिक की, कोई लोहे की, जैसी भी मतलब जो धातुएं। उन्होंने कहा महाराज उस पार जाना है, वहाँ पे समझ पाएंगे ये कैसे होगा, तो ये कौन सी नाव से चलें तो उधर पहुँच जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मतलब महाराज आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, नाव से क्या फ़र्क पड़ता है, जाना तो पार है ना, किसी भी नाव से जाएं तो हम पहुंच जाएंगे पार। तो उन्होंने कहा कि राजन यही आपके प्रश्न का उत्तर है, जाना तो पार है ना, किसी भी मार्ग से जाएं पहुंच जाएंगे। तो राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। एक पकड़ लीजिए, एक पकड़ी, फिर थोड़े टाइम बाद लगा ये वाली नहीं, इसको पकड़ लेता हूँ, तो फिर क्या हुआ, फिर जीरो से स्टार्ट हो गए, फिर यहाँ पहुँचे, फिर वहीं तक पहुँचे, फिर ये अरे नहीं यार इससे भी नहीं बन रहा, फिर ये वाली पकड़ी, फिर इससे पहुँच गए, तो नहीं पहुँच पाएंगे। राह बदलते रहेंगे तो दिक्कत है। तो राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। चाहे आप भक्ति मार्ग से जाएं, चाहे ज्ञान मार्ग से जाएं, चाहे योग मार्ग से जाएं, चाहे किसी भी जो मार्ग आपको सहज लगता हो, जो आपको अपने लिए उपयुक्त लगता हो, वो पकड़ लीजिए। कहने को तो बहुत सारे वो हैं, मतलब जो भक्ति वाले हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि भक्ति मार्ग सरल है, ज्ञान मार्ग कठिन है। कर्म वाले कहते हैं कि भाई कर्म करके आप वहाँ तक पहुँचेंगे। आपको जो सहज लगता हो, आपको जो सूट करता हो, उससे पहुँच लीजिए, उससे पकड़ लीजिए। ये मैंने आपको पहले भी एक उसमें बताया है कि भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में अंतर सिर्फ इतना है, ब्रह्म यहाँ है, हम यहाँ हैं। ज्ञान मार्ग में क्या होता है, जीव को समझते समझते स्टेप बाय स्टेप करते करते ब्रह्म तक जाना है। और भक्ति मार्ग में क्या है, भक्त कह रहा है मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, यहाँ पर ब्रह्म को जीव तक आना पड़ता है। अब आप समझ लीजिए बस आपको क्या करना है। लेवल दोनों में ही बहुत कठिन है, क्योंकि भक्ति भी इतनी प्योर होनी चाहिए कि वो विवश कर दे उस ब्रह्म को आने तक। हाँ, और वो ज्ञान भी इतना प्रकांड होना चाहिए कि जीव वो स्टेप्स क्लियर करके ऊपर पहुंच जाए। वो दिखावा नहीं होना चाहिए, वो भाव होना चाहिए कि जिसमें भगवान रामकृष्ण जब खड्ग उठा लेते हैं तो माँ काली उनका हाथ पकड़ लेती हैं। अगर भाव नहीं है तो खड्ग उठाने पर गर्दन कट जाएगी।
है ना। तो अगर संशय जरा भी है कि पता नहीं पकड़ेंगी कि नहीं पकड़ेंगी, तो फिर तो नहीं ही पकड़ेंगी, तो गर्दन कट जाएगी फिर। तो इसलिए ये समझना आवश्यक है कि आप माया, ब्रह्म या जीव में से किसी को भी समझ लें तो काम बन जाएगा। एक मार्ग वो है कि आप बैठ जाएं, विचार विलुप्त हो जाएं, विचार आते आते विलुप्त हो जाएं तो आप स्वयं के भाव में स्थित हो जाएंगे। दूसरा तरीका वो है कि वो शेर रूपी गुरु कोई मिल जाए जो हमारी गर्दन पकड़ के हमको पानी में झांक के और दिखा दे कि ये देखो ये हो तुम, ठीक है। और दूसरा हम ये समझ जाएं कि एक और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। एक बार एक बच्चा जो है वो जाता है अपने पिताजी के साथ फ़िल्म देखने के लिए। तो जब फ़िल्म देखने जाता है तो वो लेट हो जाते हैं थोड़ा सा, फ़िल्म शुरू हो चुकी होती है। तो वो फ़िल्म जब शुरू हो चुकी होती है तो जाते समय वो उसको चर्चा करते हुए बताते गए थे कि देखो हम आज ना थिएटर में जा रहे हैं, वहाँ पे एक पर्दा होता है, वहाँ प्रोजेक्टर पे लाइट पड़ती है, उससे फ़िल्म चलती है। अब वो बच्चा, उसे फ़िल्म में तो इंटरेस्ट आ नहीं रहा है, वो पूरे में यही पूछ रहा है कि इसमें पर्दा कहाँ है। अब पर्दा तो दिख नहीं रहा है, पर्दे पर तो चल रही है फ़िल्म। तो वो फ़िल्म में पूछे ये एक्टर क्या ये पर्दा है, तो फिर वो कहे नहीं ये भी पर्दा नहीं, पर्दा इसके पीछे है। तो फिर वो कहें कि क्या ये गाड़ी पर्दा है, नहीं ये भी पर्दा नहीं है। तो फिर वो पेड़ दिखा, तो अच्छा ये क्या पेड़ पर्दा है, उन्होंने कहा नहीं ये भी पर्दा नहीं है। फिर नदी दिखी, बोले अच्छा क्या ये नदी पर्दा है, अब वो चले ही ना। तो जब तक, अब वो समस्या ये है कि फ़िल्म चल रही है, जब तक वो फ़िल्म चल रही है तब तक वो उस पर्दे को ना तो उसके पिताजी एक्सप्लेन कर सकते हैं ना वो देख सकता है। हमारे साथ समस्या यही है, ये जो जगत है जो हिरा नहीं रहा है, इस पे वो फिल्म तो चल रही है, इस पे वो फिल्म चल रही है। और हम जब इस संसार में उतारे गए हैं तब वो फिल्म चल रही थी। हम जब इससे विलुप्त कर दिए जाते हैं तब भी वो फिल्म चल रही होती है। इसलिए हम समझ नहीं पाते ये पर्दा है, कि ये फिल्म पर्दे पर चल रही है, इसलिए हमें ये असली लगता है। तो वो उस बच्चे को जैसे वो फिल्म असली लग रही है, उसे पर्दा नहीं दिख रहा है, वैसे ही हमें ये संसार जो है नहीं, वास्तव में जो मिथ्या है वो हमें असली लग रहा होता है। क्योंकि ये या तो हमें अलग किया जाए, संसार को विलुप्त कर दिया जाए, जो पावर भगवान के पास है कि भैया ये देखो ये है, कुछ है ही नहीं यहाँ पर। लेकिन हम उस समय उतारे गए हैं जब फिल्म चल रही है, और हम जब हटा लिए जाते हैं तब भी हम उस समय हटाए जाते हैं जब वो फिल्म चल रही होती है। तो हम संसार को ही सत्य मानते रहते हैं, जन्म पर जन्म लेते रहते हैं। जब तक हम इसको डिस्कवर नहीं कर लेंगे, आत्मस्वरूप में स्थित नहीं हो जाएंगे, तब तक जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म चलता रहेगा। क्योंकि हम मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की तैयारी के बजाय आगे के लोकों की तरफ, उच्चतर लोकों की तरफ बढ़ने की प्रवृत्ति बना लेंगे। जब वो प्रवृत्ति बना लेंगे तब हम उसको क्रॉस करते करते पहुंच जाएंगे। तब हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा कि पुनर्जन्म कैसा होता है, क्यों होता है और कब होता है, कहाँ होता है। क्योंकि वो चाहिए ही नहीं। जो चीज़ चाहिए ही नहीं उसके बारे में प्रश्न क्यों? प्रश्न तो उसके बारे में है जो चाहिए। भाई आज हमको कार की आकांक्षा है तो हम समझेंगे यार कार आ जाने से क्या क्या फ़ायदे होंगे, हम उसी के चक्कर में लगे रहेंगे। लेकिन जो संत दृष्टि वाले हैं वो कहते हैं कार क्यों चाहिए, चाहिए ही नहीं, क्या ज़रूरत है। अगर कभी किसी को, हम तो यहाँ बैठे हैं, किसी को हमें यहाँ से कहीं ले जाना होगा तो वो अपने आप साधन की व्यवस्था करेगा, वो समझे, या जिसको चाहिए होगा वो आएगा हमारे पास, हम क्यों जाए, हमें ज़रूरत ही नहीं किसी से। लगता है कि जिज्ञासाओं का कुछ हद तक समाधान हुआ होगा। कुछ हद तक मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये लास्ट प्रश्न है, ये इस जगत का सिद्ध करने का जिसके लिए हम आए हैं, ये उसका अंतिम प्रश्न है। और इसकी सुनना समझना तो आसान है, प्रैक्टिस बड़ी मुश्किल है। तो मुझे जो सबसे आसान काम लगता है वो ये लगता है कि आप अपने आप को प्रभु की स्मरण में हर समय लीन कर दीजिए। और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उनसे संबंधित साहित्य को पढ़ते रहें, सुनते रहें, देखते रहें, उसी में उस घड़े को पूरा हमेशा कुएं के अंदर ही रखें। जैसे ही निकालेंगे खाली हो जाएगा, और खाली में तो फिर धरती घास फूस भर देती है, जैसे ही होता है बीज नहीं डाला तो, ठीक है ना। तो खाली दिमाग शैतान का घर इसीलिए कहा जाता है, उसमें तो विचार गड़बड़ ही आएंगे, और जब गड़बड़ आएंगे तो ध्यान में बैठेंगे तब भी वही आएंगे, ठीक है। तो ये है, इसको हम लोग और डिटेल में समझेंगे जब हम तत्व दृष्टि से बंधन मुक्ति लेके आएंगे। तो वो तत्व दृष्टि डेवलप करने वाले में डिटेल में समझेंगे। हमारे एक साधक हैं, उनको वो पुस्तक मिल भी गई है, पढ़ भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको भी मिल जाए, आप उसको पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि हम क्रम से पहुँचेंगे वहाँ तक धीरे धीरे, और तब उसको लेकर आएंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने जैसे विचार वाले लोगों के साथ इसको शेयर करेंगे तो शायद उनको भी कुछ फ़ायदा होगा। और यदि आप और जानना चाहते हैं, क्योंकि कुछ पिछले वीडियोस का जिक्र होता है हमेशा, तो आप जानना चाहते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पूरी सीरीज़ उसमें एक पुस्तक की मरने के बाद हमारा क्या होता है उस पुस्तक की सीरीज़ पड़ी हुई है, और गहना कर्मणो गति जो पुस्तक अभी चल रही है उसकी प्लेलिस्ट भी 1-2 दिन में आ जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है जी। तो आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और लाइक करें, और कमेंट करके आप बता भी सकते हैं कि आपको इससे कुछ लाभ हुआ या नहीं हुआ, या कुछ और जानना चाहते हैं। जी, आपके कुछ और भी प्रश्न हो तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग जगत के कल्याण के लिए शुभकामना प्रार्थना करते हैं और इसके बाद आगे चलेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन।